कुत्ते की माँ मुर्गी। कुत्ते ने कुछ ही दिन पहले बच्चों को जन्म दिया था, पर ना जाने कैसे उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। वो अपने बच्चों का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रही थी कि तभी एक दिन माँ की हालत और भी खराब हो जाती है। कुछ बच्चे तो इधर से उधर चले जाते हैं, पर उन बच्चों में से सनी नाम का बच्चा अपनी मरती हुई माँ के पास जाता है और कहता है, माँ माँ, ये क्या हो गया माँ? उठो ना माँ, हमें जाना है। उठो माँ, उठो। बेटा चले जाओ यहाँ से, मैं अब नहीं बच सकती। तुम सीधे जंगल की तरफ जाना, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई आसरा जरूर देगा। जाओ बेटा। माँ के मरते ही जैसे माँ ने कहा था वैसे ही सनी जंगल में जाता है। जंगल में बारिश शुरू थी। सनी भीगते हुए एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। भीगने की वजह से वह थर थर काँप रहा था। ऐसे में एक मुर्गी उसे अपने घर से देख लेती है। वो सोचती है, अरे ये नन्हा कुत्ते का बच्चा ऐसे बारिश में क्यों भीग रहा है? ये तो ठंड के मारे काँप भी रहा है बेचारा। लगता है जंगल में नया आया है। मुर्गी को उस पर दया आती है। वो तुरंत सनी के पास जाती है और उसे अपने घर ले आती है। उसे अपने पंखों के नीचे रखकर गर्माहट देती है। बेचारा सनी गर्मी पाकर मुर्गी के साथ सो जाता है। सवेरे सनी के रोने की आवाज सुनते ही मुर्गी नींद से जाग जाती है और सनी से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? भूख लग रही है क्या तुम्हें? मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरा नाम सनी रखा है, पर आज वो इस दुनिया में नहीं है और मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। रो मत सनी बेटा, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। आज से तुम मेरे साथ ही रहना। मुर्गी सनी को समझा बुझाकर शांत करती है। तब मुर्गी मन ही मन में सोचती है, अरे बच्चा तो कल से भूखा है और मेरे पास कुछ चावल के दाने बचे हैं, पर इससे क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा इसकी भूख मिटाने के लिए। मुर्गी सनी को घर पर रखकर उसके लिए खाने की तलाश करने जाती है। वो उसके लिए कुछ मांस के टुकड़े लेकर आती है, पर सनी तो उसकी तरफ देखता तक नहीं। 2 दिन बीत चुके थे, ऐसे ही चल रहा था। खाना न खाने की वजह से सनी की तबीयत खराब होने लगती है। वो कमजोर होने लगता है। तब मुर्गी सोचती है, अरे मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, छोटे बच्चे को मांस लेकर आई। उसे तो दूध की जरूरत होगी, पर अब मैं कहाँ से लाऊं दूध? मुर्गी को तब गाय की याद आती है। वो गाय के पास जाती है और कहती है, गाय बहन, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, 2 दिन से बिना खाए कमजोर हो गया है। क्या तुम मेरे बच्चे के लिए अपना दूध दोगी? अरे मुर्गी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? या फिर मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं? तुम्हारा बच्चा और उसे दूध चाहिए? तुम सवेरे सवेरे मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? तब मुर्गी सनी के बारे में सारी बात बताती है। गाय को कि मुर्गी पर बड़ा नाज आता है और कहती है, मुर्गी बहन, तुम्हारा क्या कहना, तुम जितना चाहे उतना दूध ले जा सकती हो। गाय मुर्गी को अपना दूध देती है। मुर्गी घर आकर सनी को दूध पिलाती है। सनी दूध पीकर संतुष्ट हो जाता है। अब रोज मुर्गी गाय से दूध लेती और सनी को पिलाती थी, जिस वजह से सनी कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो जाता है। मुर्गी सनी का एक माँ के जैसे ख्याल रखती है। सनी एक दिन मुर्गी से कहता है, माँ, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? आप जैसी माँ तो किसी की नहीं होगी। हाँ मेरे बेटे, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी वजह से मैं आज माँ बन गई। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। सनी के मुंह से माँ शब्द सुनकर मुर्गी को बहुत अच्छा लगता है। और क्यों ना हो, एक माँ अपने बच्चे के लिए जो करती है वो सब कुछ मुर्गी ने सनी के लिए किया था। सनी मुर्गी के साथ उसका बेटा बनकर रहता है। कुछ दिनों के बाद मुर्गी अंडे देती है और उसकी रखवाली करने का काम सनी करता है। एक दिन की बात है, एक जहरीला सांप मुर्गी के घर के अंदर घुस जाता है। सनी बाहर था।
पर उसे सांप के आने की गंध आती है। वो जोर जोर से भौंकने लगता है और घर के अंदर जाता है। सांप अंडों को खाने से पहले ही सनी उस सांप को मार देता है। तब तक मुर्गी भी आती है। सारा नजारा देखकर वो कहती है, बेटा सनी, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो ये आज सांप मेरे अंडों को खा जाता। अरे माँ, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो मरते दम तक आपके और आपके अंडों की रक्षा करूँगा। इस तरह से उनकी माँ बेटी की जोड़ी जंगल में फेमस हो जाती है। कुछ ही दिनों में मुर्गी के अंडों से प्यारे प्यारे चूजे निकल आते हैं। मुर्गी बेफिक्र होकर रहती है और सनी उनका बड़ा भाई बनकर उनकी रखवाली करता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मैजिकल पॉन्ड, गोल्डन फिश एंड मंकी। एक बंदर बड़ी ही देर से जंगल में घूम रहा था। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, पर पीने के लिए पानी ही नहीं मिल रहा था। वो थका हारा एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया कि तभी उसे दूर से कहीं पानी बहने की आवाज सुनाई दी। सुनते ही उसके मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठी और वो उस आवाज की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद आवाज तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने ही कहीं कोई तालाब है, बस उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि कहीं उसे वहम तो नहीं हुआ। ये पानी की आवाज तो आ रही है, कहीं से झरना भी बह रहा है, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या करूं, कैसे करूं? मुझे बहुत प्यास भी लगी है। अब अगर थोड़ी देर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के मारे मर ही जाऊंगा। बंदर अब सच में बेहोश होने वाला था कि तभी उसके चेहरे पर पानी की एक छींट उड़ी और वो हड़बड़ा कर जाग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी आखिर आया कहाँ से। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज गूंजी। तुम सही समझे दोस्त, यहाँ एक तालाब है, पर वो कोई साधारण तालाब नहीं है, एक जादुई तालाब है। किसी को भी नहीं दिखाई देता। इसी तालाब की एक सुनहरी मछली हूँ मैं। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे बात कर लूं और हो सके तो तुम्हारी मदद भी कर दूं। जादुई तालाब? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? बंदर की बात सुन मछली खिलखिलाकर हंसने लगी। वो कहती है, ये कोई सपना नहीं है और सच में ये एक जादुई तालाब है। वो बंदर को बताती है कि वो जहाँ पर खड़ा है उसके बस 5 कदम दूर पर ही वो जादुई तालाब है। बस उसे एक बार आंखें बंद करके जादुई तालाब के बारे में सोचना है और 5 बार मन में जादुई तालाब को पुकारना है। उसका ऐसे करते ही जादुई तालाब उसके सामने प्रकट हो जाएगा और वो आराम से उसका पानी पी पाएगा। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब मेरे साथ हो रहा है, पर अब प्यास इतनी लगी है कि मुझे एक बार तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। जैसा जैसा सुनहरी मछली ने कहा था, बंदर ठीक वैसा ही करता है और जैसे ही वो ये करता है, आंखें खोलकर देखने पर तो सामने जादुई तालाब दिखाई देता है जिसमें एक सुनहरी मछली यहाँ से वहाँ तैर रही थी और बीचों बीच में पानी भरा हुआ था। वो उछल रही थी। बिना देर किए बंदर ने सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई और थका हारा तालाब के किनारे बैठ गया और मुस्कुराते हुए उस सुनहरी मछली को देखने लगा। देखा, मैंने कहा था ना। आप तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ या अभी भी यकीन नहीं हो रहा? मेरी प्यास बुझते ही मुझे सब बातों पर यकीन होने लगा। मेरी प्यारी दोस्त, शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा बच गया, वरना मैं तो प्यास के मारे यहीं मर जाता। पर अब मुझे पूरी बात अच्छे से बताओ, आखिर माजरा क्या है और ये जादुई तालाब कैसे है और क्यों? वैसे मुझसे बड़ी गलती हो गई है। इस तालाब के जीवों को बाहर के किसी भी जीव के सामने इस तालाब को लाना मना है, पर मुझसे तुम्हारी हालत देखी ही नहीं गई और मैंने ये राज तुम्हारे सामने खोल दिया। अब शायद इसकी सजा भी मुझे मिलेगी।
मछली उसे बताती है कि एक जादुई कछुए का तालाब है जिसकी उम्र 500 साल से भी अधिक है। दूसरे जानवर या फिर इंसान हमारे तालाब को दूषित ना करे, इसलिए उसने ये सब से छुपा कर रखा है। अब अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा और उसका तालाब भी। मैं वादा करता हूँ दोस्त, ये राज मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मरते दम तक नहीं। पर क्या इस तालाब के पानी में कोई और भी जादू है या ये सिर्फ खुद को ही गायब कर सकता है? अरे ये जादुई पानी बहुत खास है, इसे पीते ही हमारे अंदर की सारी बीमारियां, सारी चोटें, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। पर कुछ दुष्ट लोग पहले भी इसका बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। इस तालाब को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई है, इसलिए हमारे कछुए ने इसे सबसे छुपा कर रखा है। जो सच में ज़रूरतमंद है और अच्छा है, कछुआ सिर्फ उसी की मदद करता है, बाकी किसी की नहीं। ओह, तो ये बात है। तो ठीक है, आज से मैं भी तुम लोगों का राजदार हूँ। मैं ये राज किसी के सामने नहीं खोलूँगा। पर क्या मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आ सकता हूँ? आखिरकार तुमने मेरी जान बचाई है। सुनहरी मछली भी उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है। उसे भी लगता है कि आखिर इतने दिनों बाद उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। बंदर फिर से लौटकर आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है और वो जादुई तालाब का राज अपने मन में ही संभाल कर रखता है।